हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी आप सबका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व मानचित्र। विश्व मानचित्र, क्योंकि दोस्तों बिना मानचित्र के जानकारी के बगैर अगर हम लोग इतिहास, भूगोल या राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो उतने बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाते हैं जितना कि अगर हम पहले क्या जानकारी ले लें आपका कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, विश्व में कितने महासागर हैं और कौन कौन से देश किस किस महाद्वीप में आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने सबसे पहले क्या सोचा कि हम हिस्ट्री, देखिए इस चैनल पे आप लोगों को संपूर्ण रूप से यानी पूरा का पूरा जीके जीएस कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, लगभग में ये सारे टॉपिक जो है सबको पढ़ाया जाएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, लगेगा कि कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, आप देखते चलिए और हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि विश्व में कितने महादेश हैं। तो विश्व में सब लोग जानते होंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं यानी महादेश हैं। तो विश्व में हम लोग जानते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं जी? तो 7 महाद्वीप हैं यानी 7 महादेश हैं। पहला आपका देख सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, यानी एशिया महादेश जो है वो सबसे यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपका यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिक महादेश है। ठीक है, ये आपके 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। यानी विश्व में महाद्वीप क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो सबसे पहले हम ये समझ चुके हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप होते हैं। कितने होते हैं जी? 7 महाद्वीप होते हैं। कितने? 7। क्लियर? एक आप देख सकते हैं ये संपूर्ण रूप से जो दिखाई दे रहा है आपका अलास्का, कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं जो प्रमुख हैं। हम कुछ देशों का नाम यहाँ पे लिख चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। पहला देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, अलास्का आ जाएगा, कनाडा, इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, न्यू फाउंडलैंड हो गया, ठीक है, क्यूबा हो गया, मोरक्को हो गया। ये सब किस महादेश में आएंगे? ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएंगे। यानी उत्तरी अमेरिका महादेश में ये सभी देश क्या होंगे? उपस्थित हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपका एक आ गया ब्राज़ील, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा है तो सबसे बड़ा होगा। ब्राज़ील जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उसके बाद आपका देख सकते हैं कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया। देखिए चिली कैसा होता है? चिली इंग्लिश में हम लोग मिर्च को क्या बोलते हैं? चिली। तो चिली पतला होता है, लंबा होता है। उसी प्रकार आपका ये चिली है, देख रहे हैं, ये पतला लंबा धारीदार गया है। ये आपका चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया। ये सब किस महाद्वीप में आएंगे? ये आपका दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने पहले क्या देखा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो हम देख सकते हैं अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है, न्यू फाउंडलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है। ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? दूसरा देखा कि भाई दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो ये देख सकते हैं कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, ब्राज़ील हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, पैराग्वे हो गया, चिली हो गया। ये आपके दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में उपस्थित हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं यूरोपीय महाद्वीप। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए हमने क्या किया है, ये जो ब्लू कलर से जो टिक आउट किया गया है ये सब जल को दर्शाया गया है, यानी महासागर को दर्शाया गया है। जो रेड है वो आपका सीमा को दर्शाया गया है और जो ब्लैक से लिखा गया है आप देख सकते हैं वो उस स्थान का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो ये 3 कलर है और तीनों कलर को आप लोग थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्लियर। दूसरा आपका है तीसरा यूरोप महाद्वीप। तो यूरोपीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे? जो प्रमुख है नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चेक हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बुल्गारिया हो गया।
ठीक है, इटली हो गया, स्पेन हो गया और ये आपका पुर्तगाल हो गया। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपका भौगोलिक खोज के बारे में देखेंगे। और भौगोलिक खोज यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत से। इसलिए हम उससे पहले ये बता देना चाहते हैं, अगर हम आपको बताएंगे कि वास्को डी गामा स्पेन से भारत आया था, सॉरी वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था, तो पुर्तगाल कहाँ है? स्पष्ट रूप से ये जगह आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो आपका पुर्तगाल है वो कहाँ है। हम उस चैप्टर में देखेंगे कि भाई कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था तो कहाँ का रहने वाला था कोलंबस? स्पेन से आया था, ठीक है। तो वो जब तक हम ये विश्व के मानचित्र के बारे में नहीं समझेंगे तब तक वो सारी चैप्टर जो है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है बाबू, शुरू से, जीरो से। आप ये समझ जाइए, उसके बाद तो समझाना हमारी जिम्मेदारी है, आप किस तरह समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा है यूरोपीय महाद्वीप में कौन कौन से देश, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेना है। आपका स्पेन याद रखना है, पुर्तगाल, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सभी क्या है, तुर्की हो गया। ये सब किस महादेश में आता है? यूरोपीय महादेश के प्रमुख देश हैं, ठीक है, यूरोपीय महादेश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अफ्रीकी। अफ्रीका में कौन कौन से देश है? तो आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का ये सीमा है आपका, मोरक्को, अल्जारिया, लीबिया, नाइजर, चाड, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, केन्या, जायर, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, नाविकिया, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। देखिए छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये सभी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के क्या है, देश है। फिर हम लोग जैसे आते हैं एशिया में, देखिए आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दिखाई दे रहा है ना, ये आपका संपूर्ण रूप से देख सकते हैं, तो आधा कर लीजिए और एशिया को यहाँ से उठाकर आधा कर लीजिए, तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अब इसमें कौन कौन सा देश है? तो भाई सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा देश किस में आएगा? एशिया महाद्वीप में आएगा। कौन कौन सा है थोड़ा देख लेते हैं। आपका देखिए सबसे बड़ा, अब एशिया में सबसे बड़ा या विश्व में बोलेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है, किसका नंबर 1 स्थान है? तो आपका रूस है, जो दिखाई दे रहा है, देख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आपको यहाँ एशिया में दिखाई देगा, कौन है वो? आपका चीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे एशिया में कौन कौन सा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपका एशिया में आपका पहला रूस हो गया, चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, भारत हो गया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, ये सब कहाँ है? आपके एशिया में अवस्थित है, ठीक है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहुत सारे लोग यहाँ से उड़ कर जाते हैं सऊदी अरब में काम माने। देखिए यहीं बगलवा में जो देशवा दिखाई दे रहा है ना, वहीं आपका सऊदी अरब है, ये भारत के बगल में। अरे यमन हो गया, ओमान हो गया, यहीं पर ना सब लोग जाता है दवा कमाने, यहीं पर गल्फ कंट्री हो गया, यमन, ओमान, ये सब जगह कहाँ भारत से लोग जाते हैं काम करने और रोजगार के तलाश में। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सऊदी अरब, यमन, ओमान, कैस्पियन सागर ये आपका है, कुवैत हो गया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, चीन, ये सब एशिया में आते हैं। अब यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ये आपका भारत भी आ जाएगा, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब किस में आएंगे? आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दिखाई दे रहा है ना जी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये भी 3-4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक हो गया आपका पश्चिमी राज्य क्षेत्र या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, इधर आपका क्या है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। तो ये संपूर्ण रूप से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इधर लिख दीजिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये संपूर्ण रूप से 4 भागों में बटे हुए। आपका मध्य ऑस्ट्रेलिया बीच में हो जाएगा। तो ये लगभग में आपके विश्व के मानचित्र में ये समझ थी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में महासागरों की संख्या कितनी होती है बाबू, तो सब लोग जानते होंगे कि विश्व में महासागरों की संख्या कितनी होती है, सब लोग जानते हैं ना जी।
चलिए देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाए जो ब्लू कलर से टिक आउट किया गया है सभी महासागर है। क्या है? सभी महासागर है। देखिए यहाँ पर ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जिसे हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं, ये प्राचीन काल में देखा जाए तो उस समय ये आपका देखिए कौन कौन से महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं। आपका यूरोप महादेश, यूरोपीय महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, ये एक साथ जुड़े हुए थे। तो इन तीनों में ही व्यापार वाणिज्य जो भी था, लोग जानते थे कि भाई ये 3 महाद्वीप हैं और हम लोग इधर से उधर व्यापार करते हैं, मतलब एक दूसरे को लोग जानते थे। लेकिन उत्तरी अमेरिका हो गया, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो गया, या आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, तो क्या इसके बारे में हम पहले से जानते थे? नहीं जानते थे। बाद में इसका खोज हुआ। कोलंबस ने भारत के लिए, जब हम देखेंगे आगे आगे जब हम पढ़ेंगे कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 ईस्वी में, तो कुस्तुनतुनिया का पतन होने के परिणाम स्वरूप जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। अब अवरुद्ध माने रुकने के बाद ये गधा सब क्या किया कि पुनः पुर्तगाल वासी या यूरोप वासी को व्यापार करने में दिक्कत आने लगी। तो ऐसा सोचा है कि हम क्या करें, सोचा कि हम लोग जलीय मार्ग का खोज करें भारत के लिए, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए, जहाँ से मसाला वगैरह पुनः खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये महादेव चले कहाँ? ये चले थे भारत के खोज में, या चले गए कहाँ? उत्तरी अमेरिका। कौन? स्पेन से चलेगा। जब हम लोग देखेंगे कोलंबस, तो ये कहाँ भारत के खोज के लिए निकलेगा, लेकिन कहाँ चला जाएगा? ये अमेरिका चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका खोज हुआ था। हम लोग इसका विस्तार से देखेंगे, इस सबको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे। अभी बस ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया, इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, परिचित नहीं थे, इसलिए इसे बाद में खोजा गया और बाद में इस सब की जानकारी प्राप्त हुई, इसे इसलिए नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किसे किसे? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो होगा, हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करें, बट बेहतर है पहले भारतीय इतिहास को पढ़ लिया जाए। ठीक है, और भारतीय इतिहास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाने से पहले हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, विश्व के मानचित्र के बारे में आपको क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा बता दिया जाए। ठीक है, क्योंकि विश्व का मानचित्र आप लोग समझे रहिएगा तो उस चैप्टर में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बताएंगे कि पुर्तगाल से कौन आया, 5-6 कंपनी आई थी ना जी भारत में। आपका पुर्तगाल की कंपनी आई थी, स्पेन की आई थी, डच की आई थी, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडिश आए थे, डेनिश आए थे। तो इस सब के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो देश कहाँ पर है, डायरेक्ट वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए। हम अगर बोल रहे हैं इटली, तो इटली हम बोले तो इसका मतलब डायरेक्ट आना चाहिए, हाँ इटली यूरोप महादेश में यहाँ पर है। हाँ, तो ये समझ विकसित कर लेना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम बोल रहे हैं स्पेन, तो स्पेन बोल रहे हैं भाई स्पेन कहाँ है, स्पेन कहाँ है, तो कहाँ है मतलब खोजना नहीं है। आप देखिए यहाँ पे स्पेन है, ठीक है, आपका यहाँ पर पुर्तगाल है। और नाविक अभियान सबसे ज़्यादा पुर्तगाल और स्पेन में ही क्यों लाया गया, मतलब क्यों प्रारंभ हुआ, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर के करीब है और यहाँ पे किनारे पे है, छोर पर है। यहीं से ये सोचे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जलीय मार्ग द्वारा ही भारत का खोज करेंगे, भारत के लिए जलीय मार्ग का खोज करेंगे और वहीं से व्यापार वाणिज्य होगा। ठीक है, ये सारी बातें सोचकर यहाँ पे ये प्रारंभ किया गया था नाविक अभियान। जैसे हम लोग उसमें देखेंगे कि भाई पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, और आपका स्पेन की रानी इसाबेला, इस सब के बारे में हम बताएंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस ये समझ लीजिए कि विश्व में अभी कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एक है जो बर्फीला इलाका है, अंटार्कटिका महादेश। ठीक है, सागर कितने हैं, तो ब्लू कलर से देखिए जो टिक आउट किया गया आपका, ये सभी जो जल को दर्शाया गया है, ये सब क्या है आपका अटलांटिक, ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद वाले जो क्षेत्र है जलीय क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। देखिए लिख चुके हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये जो खाली स्थान है, इसको हम बोलेंगे अटलांटिक महासागर।
क्या बोलेंगे जी, अटलांटिक महासागर। और देखिए आपका अफ्रीका है, यूरोप है, तो बीच में इसमें तो महासागर नहीं है, काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, मैंने बीच में सागर है, महासागर नहीं है। लेकिन अफ्रीका के नीचे और भारत के बीच एक महासागर है, दिखाई दे रहा है आपका, ये पूरा क्षेत्र ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है जी। तो ये आपका है हिंद महासागर, और ये पहला महासागर है जो किसी देश के नाम से इसका नाम रखा गया, देश के नाम पर ही इसका नाम रखा गया, मतलब हिंदुस्तान के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हिंद महासागर हो गया, हमने देखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये हो गया आपका हिंद महासागर। अंटार्कटिक महासागर होता है तो उत्तरी ध्रुवीय महासागर बोल सकते हैं, और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुवीय महासागर हो सकते हैं। तो आपके 5 महासागर हो जाएंगे और 7 महाद्वीप हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत और कोई आप लोगों की विचार क्या है, राय क्या है, आप लोग इसमें आपको अच्छा लगा या बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट की सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल घंटी है, बेल की जो घंटी है उसको क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और आप अपनी राय जो भी देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, उस पर हम गौर करेंगे। चलिए, बस यही ये पहला हमारा वीडियो था, और आप लोग को ये बता देना चाहता था मैं कि हम लोग इस चैनल पे यानी अपना एग्ज़ाम दर्पण, कौन सा दर्पण जी, एग्ज़ाम दर्पण, इस चैनल पे हम लोग ऑल सब्जेक्ट, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना। हम हो सकता है कि मैथ और रीजनिंग के टीचर को भी यहाँ पे बुलाए, तो ये सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, और आपको निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, ये नहीं कि बाद में हम ये पेड कोर्स चलाएंगे, कुछ नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका क्लास चलेगा। और आपसे यही एक मेरी उम्मीद और आशा होगी कि आप कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बस आप लोगों से ही मेरी उम्मीद है। थैंक्स, गुड बाय।